Good morning student. Myself सीमा मिश्रा from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की बुक पुस्तक में से हिंदी नवरस के अंदर से हम पाठ 12 ईमानदार बालक पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये किस तरीके की कहानी है। इसमें एक बालक जो है, बालक के बारे में बताया है जिसका नाम वसंत है और किस तरीके से वे गरीब होते हुए भी दूसरों के दिए हुए पैसे नहीं लेता है, यानी कि कोई अगर उसे ऐसे ही बिना काम के पैसे दे तो वो उसे लेने से मना कर देता है। उसके साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, लेकिन तब भी वह उसे पैसे लौटाने की ही चिंता होती है और किस तरीके से उसने ईमानदारी का यहाँ परिचय दिया है वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आप आ जाइए, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 79 और साथ में आपको अपनी पेंसिल रखनी है। मैं आपको यहाँ कुछ शब्द हैं जो नवीन शब्द आपके आए हैं वो हम रेखांकित करेंगे, साथ में हम इंटरनल क्वेश्चन भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाठ के बारे में। ईमानदार बालक, आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या दिया गया है। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। गरीब वसंत दुर्घटना में घायल होने के बावजूद छोटे भाई के हाथों राजकिशोर के बाकी पैसे भिजवाता है। ये हम पढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा किस तरीके से उसके साथ क्या घटना घटी और अपनी ईमानदारी से राजकिशोर का दिल जीत लेता है। और साथ में आपको अपनी पेंसिल साथ में रखनी है। मैंने कहा था ईमानदारी और घायल, ये आपके क्या दिए गए हैं, आपके शब्द दिए गए हैं, इसे आप रेखांकित करेंगे और साथ में आप अपने इंटरनल क्वेश्चन, आइए हम बोर्ड पर इंटरनल क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, हम आंतरिक प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? उत्तर मैंने अभी आपको बुक में भी अंडरलाइन कराया है, आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा। ईमानदारी। तो यहां उत्तर आएगा आपका ईमानदारी। ठीक है, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो उत्तर आप यहां रेखांकित कर लीजिए, उत्तर है ईमानदारी। ठीक है, अब आ जाते हैं पहला दृश्य। बसंत, बसंत से है, स्थान कहाँ है? बाजार है। बसंत फटे कपड़े पहने थैले में सामान रखकर बेच रहा है। अब उसके जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, थैले में उसके पास कुछ सामान है। तो बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में उसकी नजर मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर पर पड़ती है। ये वो बेच रहा है, क्या क्या बेच रहा है? छन्नी है उसके पास, बटन है और दिया सलाई। दिया सलाई यानी कि माचिस। साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। और वो पंडित जो राजकिशोर है, जो मजदूरों के नेता हैं, उनसे बोलता है कि आप इनमें से कुछ भी ले लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। वे मना कर रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर, रोता हुआ सा, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। कि सवेरे से, सुबह से मैं ये सामान लेके घूम रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बिका। एक तो ले लीजिए, कुछ एक सामान तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, और जेब से कुछ पैसे निकालते हैं। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसा चाहिए, और कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत नहीं, और कहते हैं कि जाओ, पर बसंत बोलता है नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लीजिए। कि मैं ऐसे पैसे नहीं लूंगा, ये तो भीख देना हो गया है, इसलिए मैं ऐसा कुछ ऐसे नहीं लूंगा। अगर आप छन्नी ले लेंगे तो मैं उन पैसों को ले लूंगा। तो राजकिशोर, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं है। कि खुले पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, होते तो मैं ये सामान ले लेता। नोट है, मेरे घर किशनगंज आना, वही ले लूंगा। कि मेरा घर किशनगंज में है, तुम वहां आओगे तो मैं तुमसे वहां ये सामान ले लूंगा। बसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ, चेंज कराना छुट्टा लाता हूँ,
नोट लेकर आप यहीं ठहरे, मैं अभी आया, और कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने के पर राजकिशोर उत्सुक होकर मतलब प्रसन्न होकर, खुश होकर बाजार की ओर देखते हैं और नजर उनकी बाजार की तरफ होती है। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है, और परिचित यानी मिलने वाला व्यक्ति उनको देखकर वहां ठहर जाता है। तो आप बच्चों यहां रेखांकित कर लीजिए उत्सुक और परिचित। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? और अब वो कृष्ण कुमार वहां रुकते हैं और बोलते हैं, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया। भुनाने का मतलब चेंज कराना, छुट्टे कराना। अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गए हैं कि अभी तक वो लौटा नहीं है, और 15-20 मिनट हो गए हैं। यहाँ भुनाने को आप रेखांकित कर लीजिए। कृष्ण कुमार, तो बस अब नहीं आएगा। अब कृष्ण कुमार कह रहे हैं कि अब वह वापस नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं कि बाजार के हर एक कोने पे ऐसे लड़के खड़े होते हैं जो कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने पैसे ले लेते हैं और वापस लौटाते नहीं हैं, जिनका काम गिड़गिड़ा कर यानी प्रार्थना करके कह कुआ के लोगों को ठगना यानी कि धोखा देना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। पर इसमें आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। अगर आपसे उन्होंने पैसे उसने ले लिए हैं तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। राजकिशोर कहते हैं, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता है, यानी कि अच्छा है, कहते हैं ना समझदार लगता है। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे कि 1 रुपया देकर एक नया सबक सीखा, कि 1 रुपया मैंने उसको दिया और एक नया सीख मिली है, एक शिक्षा मिल गई है कि कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोनों जाते हैं और वहाँ ये दृश्य जो नंबर 1 का जो दृश्य है वहाँ समाप्त होता है और दोनों चले जाते हैं। आगे दूसरा दृश्य आता है और दूसरे दृश्य में हम क्या देखते हैं कि स्थान कहाँ है? स्थान है किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप पंडित राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है, और उस दूसरे दृश्य में बताया है कि जो बसंत का भाई प्रताप है वो किसका घर, पंडित राजकिशोर का घर वहां ढूंढ रहा है। और बच्चों यहीं पर हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2, आंतरिक प्रश्न है ये आपका, राजकिशोर का घर कौन ढूंढ रहा था? तो आप रेखांकित कर लीजिए उत्तर, बसंत का भाई, और हम बोर्ड पर लिखेंगे इस प्रश्न को। राजकिशोर का घर कौन ढूंढ रहा था? राजकिशोर का घर कौन ढूंढ रहा था? कौन ढूंढ रहा था? तो उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर है, आपको मैंने अभी रेखांकित भी करा दिया है, बसंत का भाई। तो हम लिखेंगे बसंत का भाई। ये प्रश्न आपको पीडीएफ में भी मिलेंगे बच्चों। तो हमने लिखा यहां बसंत का भाई प्रताप। एक व्यक्ति से, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, जो वहां व्यक्ति खड़ा होता है वो बोलता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले दरवाजे वाले घर में रहते हैं। और वो व्यक्ति पूछता है कि वो जो मजदूरों के नेता हैं उनके बारे में पूछ रहे हो? तो वो जो नीले दरवाजे वाला घर है उसके अंदर रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है, उनको आवाज देता है। राजकिशोर बाहर आते हैं और राजकिशोर उसकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं। रेखांकित करिएगा दरवाजे। राजकिशोर, क्यों भाई
क्या बात है? अब राजकिशोर प्रश्न कर रहे हैं कि क्या बात है, आप क्यों मुझे बुला रहे हो? प्रताप, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। और प्रताप बोलता है कि मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। कि आपको जो आपसे जिसने पैसे लिए थे वो आपको एक छन्नी देकर गया था और नोट को चेंज कराने यानी कि छुट्टे कराने गया था और वापस लौट रहा था, तभी वो मोटर के नीचे आ गया यानी किसी कार के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, यानी दोनों पैर क्या हो गए, उसके नीचे आ गए। वो बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए, बड़ी मुश्किल से हम वहाँ उसे अपने घर ले गए। मुश्किल को रेखांकित कर लीजिए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। कि उसे जब होश आया तो सबसे पहले उसने मुझे कहा कि मुझे आपके पैसे देने हैं, और उसने मुझे 80 पैसे दिए हैं कि मैं आपको देने के लिए वही 80 पैसे देने आया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? और राजकिशोर पूछते हैं कि भाई तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहिर के घर में रहते हैं। कि हमारा कोई भी नहीं है, हम भीखू अहिर नाम के व्यक्ति के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला, रो पड़ता है। और वो बताता है कि जब दंगे हुए थे उस समय किसी ने हमारे माता पिता को मार डाला, और ये कहते कहते वह रोने लगता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर और अंदर की ओर आवाज देकर, अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ, भीखू अहिर का घर पूछ लेना। तो वो कहते हैं कि भाई मैं उसके घर जा रहा हूँ और डॉक्टर वर्मा को लेकर तुम वहाँ जल्दी पहुँच जाओ। प्रताप को साथ लेकर चलता है और प्रताप को साथ लेकर वो चले जाते हैं। अब यहाँ तीसरा दृश्य बताया गया है। तीसरे दृश्य में क्या होता है? सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे इंटरनल क्वेश्चन, जो आपका आंतरिक प्रश्न है। जमीन पर पड़ा कौन करहा रहा था? तो इसका उत्तर है स्थान भीखू अहिर का घर। तो यहाँ उत्तर आएगा बसंत। रेखांकित कर लीजिए और लिख लीजिएगा बसंत, हम बोर्ड पर भी लिखेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जमीन पर पड़ा कौन करहा रहा था? जमीन पर पड़ा कौन करहा रहा था? कौन करहा रहा था? तो आप सबको पता है किसको चोट लगी थी, किसका एक्सीडेंट हुआ था? तो हम यहाँ लिखेंगे कौन है उत्तर में? बसंत। तो उत्तर आ गया हमारा यहाँ बसंत। जमीन पर पड़ा कौन करहा रहा था? बसंत। जमीन पर पड़ा करहा रहा था, उत्तर मिल गया हमें। प्रश्न दिख ही रहा है हमारा, जमीन पर पड़ा कौन करहा रहा था, उत्तर है बसंत। तो भीखू उसे डांट रहा था, यानी कि जमीन पर लेटा हुआ बसंत बहुत तकलीफ में था, परेशान था, दुख उसकी दर्द हो रहा था और वो करहा रहा था, वो आवाजें कर रहा था। और भीखू अहिर उसे क्या कर रहा था? डांट रहा था। भीखू, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। कि तुझे बड़ा दर्द हो रहा है और दर्द नहीं होगा तो क्या आराम मिलेगा? अगर ऐसा ही था तो अस्पताल क्यों नहीं गया? और अस्पताल जाता तो शायद आराम मिलता। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो। और बसंत कहता है कि चाचा अब तुम ही मुझे अस्पताल पहुंचा दो। भीखू, मैं पहुंचा दूं? हाँ हाँ,
मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है कि मुझे बहुत सारे पैसे दे रखे हैं जो मैं तुझे अस्पताल पहुंचा दूं। इस तरीके से वो कौन बोलता है? भीखू अहिर। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश, और वहीं उसी समय प्रताप राजकिशोर के साथ वहां पहुंच जाता है। प्रताप, ये रहा साहब बसंत, आप आए हैं, आप ना जाने क्या सोचते होंगे। अब बसंत कह रहा है कि आप आए हैं, आप क्या सोच रहे होंगे कि आपने जो पैसे दिए थे मैं उसे छुट्टा कराने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि आप क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे, कि तुम ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अमर सिंह और डॉक्टर का प्रवेश, और उसी समय अमर सिंह और डॉक्टर साथ में प्रवेश करते हैं। आते हैं डॉक्टर। नमस्कार पंडित जी, तो ये लड़का है, और वो नमस्कार बोलते हैं और कहते हैं कि ये लड़का है। बसंत को देखकर, और बसंत की तरफ वो देखकर बोलते हैं, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, और उसे देखकर बोलते हैं कि लगता है इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, इसे अभी अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा या ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ। एम्बुलेंस जिसमें मरीजों को जिस गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं, यानी एम्बुलेंस रेखांकित कर लीजिए, फ़ोन करके आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। और राजकिशोर जी बोलते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आता आपको यहीं रुकना है और इसको ठीक करना होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है कि गरीब जरूर है लेकिन बहुत ही बड़ा गुण है इसके अंदर, दुर्लभ, जो हर किसी में नहीं मिल सकता। तो वो गुण क्या है? ये है ईमानदार है, ईमानदारी है उसके अंदर, वो ईमानदार है बच्चा। तो यहाँ ईमानदार रेखांकित कर लीजिए। तो यहाँ राजकिशोर जी उसके ईमानदारी का सबसे बड़े गुण को बता रहे हैं। राजकिशोर जाते हैं, डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप भाई का हाथ थामता है और पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाना कि किस तरीके से एक बालक जो बहुत छोटा है लेकिन उसने अपने ईमानदारी से किस तरीके का परिचय दिया। ईमानदारी जो सबसे बड़ा गुण होता है व्यक्ति का, उसके साथ में उसने ये बताया है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए। तो बच्चों हम आ जाते हैं बुक वर्क पर। मौखिक प्रश्न आप अपनी बुक में पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 82, जहां हम इसके मौखिक प्रश्न देखेंगे। बसंत कौन था? उत्तर आ गया हमारा, छोटे सामान बेचने वाला। प्रश्न नंबर 2, पंडित राजकिशोर का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर है किशनगंज। प्रश्न नंबर 3, बसंत ने पंडित राजकिशोर को क्या सामान बेचा था? छन्नी। प्रश्न नंबर 4, पंडित राजकिशोर प्रताप के साथ कहाँ गए? उसके घर। प्रश्न नंबर 5, भीखू अहिर कौन था? बसंत का चाचा। प्रश्न नंबर 6, इस नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो विष्णु प्रभाकर, ये हमारे बुक में लास्ट में दिया गया है, हम वहाँ भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं सही का निशान लगाना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रिक्त स्थान दिया सलाई बेच रहा था, क्या आएगा सही ऑप्शन में? देखते हैं, रमेश, बसंत, प्रताप। तो कौन बेच रहा था? बसंत। तो राइट का निशान यहाँ लगाएंगे, सही का निशान। ख, रिक्त स्थान मजदूरों के नेता थे, कौन है? कृष्ण कुमार, राजकिशोर, बसंत। तो सही उत्तर है हमारा, सही का निशान लगाएंगे आप, राजकिशोर। ग, बसंत रिक्त स्थान था, ईमानदार, लालची, कायर। तो हमें पता है कैसा था वो? ईमानदार। तो राइट का निशान यहाँ सही का निशान लगाइए। घ, राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देख रहे थे क्योंकि बसंत छुट्टे पैसे लेने गया था। सही है ये, वो पैसे दिए थे उसने और वो चेंज कराने यानी छुट्टे कराने गया था। तो यहाँ नंबर 1 वाला ही सही है। अब आ जाते हैं बच्चों, किसने किससे कहा? तो यहाँ हम देख रहे हैं किसने किससे कहा में,
नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसने कहा था? राजकिशोर ने। किससे? बसंत से। ख, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे, किसने कहा था? कृष्ण कुमार ने। किससे? राजकिशोर से। ग, क्यों भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? प्रताप ने, एक व्यक्ति से। घ, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुंचा दो, किसने कहा? बसंत ने। किससे? भीखू से। अब आ जाते हैं बच्चों हम हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो क, राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। हाँ। ख, राजकिशोर बसंत के नोट तुड़ाकर लौटने का इंतजार कर रहे थे। हाँ। ग, कृष्ण कुमार बसंत के परिचित थे। नहीं। घ, बसंत अपने भाई के साथ भीखू अहिर के यहाँ रहता था। हाँ। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम कॉपी वर्क पर। ये जो कॉपी वर्क है ये आपको अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर अक्षरों में करना है, साथ में मार्जिन भी करनी है। तो हम नवीन शब्द अभी मैंने आपको रेखांकित करवाए हैं, आप उन नवीन शब्द को एक बार देख सकते हैं और उन्हें नवीन शब्द को भी आपको लिखने हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम शब्दार्थ पर। तो शब्दार्थ में सबसे पहले दिया गया है दिया सलाई। दिया सलाई का अर्थ है माचिस। छुट्टा, खुले पैसे। ठगना, धोखा देना। भला यानी अच्छा। रकम, पैसा। दुर्लभ, जो आसानी से ना मिल सके। अब आ जाते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर पर। तो हम यहाँ प्रश्नोत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, बसंत ने बिना छन्नी दिए पैसे लेने से मना क्यों कर दिया? उत्तर है बसंत ने बिना छन्नी दिए पैसे लेने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उसे भीख लेना पसंद नहीं था। उसने पैसे इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसे भीख लेना पसंद नहीं था। उसने कहा अगर आप मेरे से छन्नी लेंगे तभी मैं आपसे पैसे ले सकता हूँ। प्रश्न नंबर 2, कृष्ण कुमार ने राजकिशोर से क्या कहा? तो उत्तर देखिए, कृष्ण कुमार ने कहा कि अब वह लड़का नहीं आएगा क्योंकि लोगों को ठगने वाले ऐसे लड़के बाजार के हर कोने पर मिलते हैं। यानी कि जो लोगों को धोखा देते हैं और ऐसे ही बातें बनाकर पैसे ले लेते हैं, ऐसे हर कोने पर ऐसे बच्चे खड़े होते हैं। इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में बताया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राजकिशोर ने अमर सिंह से किसे साथ लेकर आने के लिए कहा और क्यों? उत्तर है राजकिशोर ने अमर सिंह से डॉक्टर वर्मा को साथ लाने के लिए कहा क्योंकि मोटर के नीचे आने से बसंत के दोनों पैर कुचल गए थे। यानी उसके दोनों पैर में क्या हो गई थी? चोट लग गई थी और इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम अपने साथ में डॉक्टर वर्मा को लेकर आना। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों, बसंत के व्यवहार से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है बसंत के व्यवहार से हमें ईमानदार बनने की सीख मिलती है। यानी ईमानदारी सबसे बड़ा गुण होता है और इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। ख, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। आपका नंबर 1 पे दिया है ईमानदार, तो यहाँ आप देखेंगे वाक्य बना रहे हैं हम, हेमंत ईमानदार बालक है। इसके बाद लेते हैं 2 नंबर पे है परिचित, सुनील अनिल का परिचित है। इसी प्रकार 3 नंबर पे देखते हैं हम सबक, रीना को अपनी गलती से सबक मिला। सीख मिलना, सबक मिलना। और उसके बाद नंबर 4 पे देखते हैं मुश्किल, बच्चों को गणित के कुछ सवाल मुश्किल लगे। नंबर 5 पे देखते हैं रकम, आजकल अधिकतर लोग अपनी रकम बैंक में जमा कराते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कॉपी वर्क देखा और साथ में इस पाठ को समझा। बच्चों मुझे आशा है कि आपने पाठ को बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। धन्यवाद।